हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं। आज पहला दिन था। पहले दिन में बहुत सारे बच्चों ने फिजिकल दिया और बहुत सारे बच्चों ने फिजिकल छोड़ा और बहुत सारे बच्चों को फिजिकल ग्राउंड से बाहर भेज दिया गया बिना फिजिकल के। आखिर क्या क्या आज के दिन में रहा, कैसा आज का दिन रहा पहला। आज बहुत सारी बातों पर मैं चर्चा करूंगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है अगर आपका फिजिकल है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, क्योंकि जो गलती आज हुई है वो आने वाले समय में नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की छोटी छोटी गलतियों के कारण उन्हें बहुत बड़ी सज़ा मिल गई आज, है ना। तो वो कौन कौन सी गलती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ चेक हो रहे हैं, है ना। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कैसा रहा पहला दिन, कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं, किस कारण बच्चे हो रहे हैं बाहर, और महत्वपूर्ण संदेश आपके लिए, मैसेज, लास्ट अंतिम संदेश, है ना। इसके अलावा नई भर्ती कब आएगी अगली, इन पॉइंट्स पर मैं चर्चा करूंगा। नौकरी 24 आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका फिजिकल है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो, अगर नहीं है तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी वीडियो। ये वीडियो आपका दायित्व बनता है कि ये इस वीडियो को उन बच्चों के पास तक भेजें जिन बच्चों का फिजिकल होना है आने वाले समय में, है ना। चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, सभी के लिए वीडियो देखना और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ। 7090 इसमें पद है। फिजिकल स्टार्ट आज पहला दिन था, आज से स्टार्ट हो चुके हैं ना। तो देखिए, पहला हमारा पॉइंट रहेगा कैसा रहा पहला दिन। सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि आज पहला दिन था और जब पेपर होता है तो हम यही देखते हैं कि आज पहला शिफ्ट रही तो पहले शिफ्ट का पेपर कैसा रहा, इजी था, हार्ड था या मॉडर्न था, क्या क्या उसमें पूछा, क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि उसका एनालाइज करते हैं हम। तो आज उसी तरह से आज पहले दिन का एनालाइज। तो पहले दिन का एनालाइज सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि फिजिकल टफ है। फिजिकल टफ है और टफ इसलिए बना दिया गया है क्योंकि आपके फिजिकल के 100 मार्क्स हैं। बार बार कहता चला रहा हूँ, हर बार कह रहा हूँ और फिर इस बार कह रहा हूँ कि आपका जो फाइनल मेरिट रहेगी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपके करेगी फाइनल मेरिट पर। आपकी जो फाइनल मेरिट आपका सिलेक्शन तय करेगी और जो अधिक से अधिक मार्क्स लेकर आएगा फिजिकल में उसी का सिलेक्शन होना है। आप ये सोचो कि 40, 50, 60 नंबर का फिजिकल कर लोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो आज का जो पहला दिन रहा वो टफ रहा क्योंकि आज फर्स्ट टाइम था बच्चों का। क्योंकि अब जो आने वाले में समय में जो भी फिजिकल होंगे उनके लिए जानकारी मिल जाएंगी संपूर्ण कि क्या डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, क्या क्या वहाँ सख्ताई है, क्या गलती हमको नहीं करनी है, क्या सावधानी लेकर चलनी है, वो सभी बच्चों से पता चल जाएगा उनको। लेकिन आज का दिन जो पहला जो दिन होता है, चाहे वो पेपर का हो या फिर फिजिकल का हो या मेडिकल का हो, टफ ही होता है हमेशा, है ना। और कहीं ना कहीं इस टफ का भी फायदा मिलता है नॉर्मलाइजेशन में, ध्यान रखना, है ना। तो पहला दिन मैं कह सकता हूँ टफ रहा लेकिन अच्छा रहा। और एक बात और बहुत अच्छे के साथ में मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों को लग रहा था कि फिजिकल में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं बच्चों के, तो वो अपनी गलतफहमी दिमाग से निकाल दें। क्यों आज जो मैं कह रहा हूँ इसी बात को आप जाइए, घूमिए फिरिए, उन बच्चों से मिलिए जिनका फिजिकल हो रहा है, जो फिजिकल दे के आ चुके हैं। उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से बच्चे अपने मार्क्स लेकर आ रहे हैं वहाँ पर, है ना। तो गलतफहमी में ना रहे 40, 50, 60 वाले, है ना। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से बाहर कर दें। जो मैं बार बार बता रहा हूँ उतने ही नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तभी आपका फाइनल तक आप पहुँच पाओगे। पहला पॉइंट आपने समझा होगा कैसा रहा पहला दिन, ठीक है। आने वाले समय में ये इजी होता चला जाएगा क्योंकि आपको हर चीज़ की जानकारी मिलती रहेगी कि क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है, वो सभी चीज़, है ना। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की वहाँ जांच हो रही है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको लेकर जाने हैं, क्या सावधानी हमको बरतनी है, इस पॉइंट पर मैं चर्चा करूँगा आज आपसे। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मैंने इधर लिखे हुए हैं कि कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो लग रहे हैं, जिनकी वहाँ पर जांच हो रही है, सख्ताई से जांच हो रही है। सबसे पहला आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, लेकर जाना है आपको आधार कार्ड, है ना। इसके अलावा अपने जन्म तिथि का दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। जन्म तिथि का दस्तावेज का मतलब है सबसे बेस्ट रहता है 10वीं और या 12वीं की मार्कशीट अपने साथ लेकर जाइए, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, क्योंकि आपका जो फॉर्म भरता है 10वीं बेस पर इसमें वैकेंसी होती है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की। 10वीं मार्कशीट से आप फॉर्म भरते हो और उसी में ज्यादातर मैं कहता हूँ 90% आपको जन्म तिथि के लिए कुछ और ले जाने की जरूरत नहीं है, आप केवल मार्कशीट अपने ले जाओ, उसी से काम चल जाएगा, ठीक है। 10वीं की हो या फिर 12वीं की हो। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज की अगर मैं बात करता हूं तो वही आपके दस्तावेज इसमें मान्य होंगे जो आपकी भर्ती में नोटिफिकेशन कह रहा था कि ये दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। जैसे कांस्टेबल की भर्ती है 10वीं क्लास मांगी गई है तो 10वीं का आपके पास होना चाहिए, है ना। तो 10वीं की मार्कशीट
या इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लग रहे हैं, जो आपको जानकारी है, वो आप लेकर जाएं। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता वाली मैं बात कर रहा हूँ, है ना, 10वीं मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आपने ग्रेजुएशन किया उसकी, आपने इंजीनियरिंग की है, जो भी की है वो सभी आप डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाएं। ठीक, इसके अलावा मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित रोजगार पंजीयन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, जानना बेहद जरूरी है। देख, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी का रोजगार पंजीयन में बहुत समस्या आ रही है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन उनका बहुत सारी ये पॉइंट बना हुआ था दिमाग में, रोजगार पंजीयन को लेकर क्या होना है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, जीवित का मतलब आप समझ रहे हो, जीवित का मतलब है कि वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड ना हो, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। रोजगार पंजीयन कहाँ का होना चाहिए? मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय का होना चाहिए। ठीक है, किसी अदर स्टेट का नहीं चलेगा, ओनली मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अब जिस भी जाति साथ है, ओबीसी, एससी या फिर एसटी, और जो आपका जाति प्रमाण पत्र होगा उस पर उसको जारी करने वाले का नाम होना चाहिए, उसका कार्यालय उसका लिखा होना चाहिए, पदनाम लिखा होना चाहिए, ये बिल्कुल स्पष्ट हो उस पर लिखा होगा कि जिसके भी द्वारा आपको जाति प्रमाण पत्र आपका दिया गया है, उसका नाम, उसका कार्यालय का नाम, उसका पदनाम, है ना, वो सभी उस पर पूरे डिटेल उस पर शो होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, इसमें भी यही है, किसने जारी किया है, कार्यालय का नाम, पदनाम वगैरह सब इस पर स्पष्ट होना चाहिए, कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, याद रखें। इसके अलावा समय सेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नॉन कमीशन अधिकारियों अभ्यर्थियों के आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट के लिए समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए नगर सेना के 3 वर्ष का सेवाकाल का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखें, समझ आया? अगला देख ले, पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता, है ना, नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र व अनापत्ति प्रमाण पत्र। अनापत्ति प्रमाण पत्र का मतलब समझ रहे हो कि आप जहां पर सेवा दे रहे हो उसके यहाँ पर जो आपको नियोक्ता है उसको आपका दूसरी सर्विस में जाने पर कोई भी आपत्ति ना हो, तो उसका वो अनापत्ति पत्र बना कर देगा कि हमको कोई आपत्ति नहीं है, ये दूसरी सेवा में जा सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो विवाहित है ना, उन अभ्यर्थी को उनके बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र वहां चेक होंगे। जब आपने फॉर्म सबमिट किया होगा तो उसमें आपने दिया होगा कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे होंगे, अगर आपके बच्चे हैं, हो सकता है बच्चे ना हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर इसमें लिखा गया कि जो अभ्यर्थी विवाहित हैं उनके अगर बच्चे हैं तो उनका भी जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक, याद रखेंगे। इसके अलावा आपका मूल निवास होना चाहिए, मध्य प्रदेश का मूल निवास होना चाहिए आपका, केवल मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि आप अदर स्टेट से भी आते तो वो भी मूल निवास अपने साथ लेकर चले। ठीक है, याद रखिए। ठीक, मूल निवास मध्य प्रदेश का, उसके अलावा जो अदर स्टेट से आ रहे हैं वो भी साथ लेकर आए। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, है ना, भूतपूर्व है, एक्स सर्विसमैन है आप, और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए फॉर्म आपने डाला था, फिजिकल के लिए जाएंगे तो अपने भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र अपने साथ लेकर जाएंगे, जिससे ये क्लियर हो सके कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं। ठीक है, इसके अलावा आयु में छूट के लिए विक्रम पुरस्कार संबंधी प्रमाण पत्र। अगर आपको विक्रम पुरस्कार मिला हुआ है और आपने उसके बेस पर आयु में छूट लेना चाहते हैं तो उसका भी विक्रम पुरस्कार का आप अपना प्रमाण पत्र अपने साथ लेकर जाएंगे, जिसके आधार पर आपको जो भी छूट है वो आपको दी जाएगी। और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स इसमें जरूरी होंगे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स वहां पर चेक हो रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को, और लेकर जाना अनिवार्य है। साथ ही साथ इसकी फोटो कॉपी भी आप करा लें, फोटो कॉपी भी आप करा लें, ये याद रखेंगे, फोटो कॉपी भी आपको लेकर जानी है इसकी। ठीक है, इसके अलावा साथ ही साथ एक चीज और मैं इसमें बताना चाह रहा हूं कि जो भाई हमारे अदर स्टेट्स आ रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जब वो घर से निकले तो संपूर्ण अपनी चेकिंग कर लें कि हाँ हमारे क्या जरूरत है, क्या हमारे जरूरत का सामान है वो हमने अपने साथ में लिया है या फिर नहीं लिया है, वो अवश्य लेकर जाए। क्योंकि जब आप ग्राउंड पर पहुंचोगे तो अगर वहां किसी प्रकार से कोई चीज आप भूल गए बाई चांस, तो वहां आपके पास उस भूल को सुधारने का समय नहीं मिलेगा, यानी कि आप उस भूल का हर्जाना बहुत ही भारी चुकाओगे। तो इसलिए आपको वो गलती नहीं करनी है। जब घर से निकलो तो आप अपना सभी सामान चेक करके अच्छे से अपने बैग में रखें, तब आप घर से निकलें।
इसके साथ एक छोटा सा पॉइंट और बताऊंगा, बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है कि कुछ समय वेट करना पड़ रहा है ग्राउंड में बैठकर, है ना। तो थोड़ा सा कुछ हल्का सा खाने के लिए जरूर रख लें, जैसे पानी की बोतल है, कुछ केला मतलब फ्रूट्स वगैरह रख लें, कुछ नमकीन रख लें, बिस्कुट सब रख लें, ताकि हल्का सा आपके पेट में रहे, है ना। कुछ खा ले जिससे आपकी एनर्जी खत्म ना हो, क्योंकि वहां जो है आपकी जो बॉडी की पावर है वही देखी जा रही है केवल वहां, क्योंकि फिजिकल कह रहा है कि आपके अंदर ताकत कितनी है, आपके अंदर पेशेंस कितना है, आपके अंदर बॉडी की पावर कितनी है, आप किस हिसाब से आप फिजिकल दोगे उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। तो अपनी बॉडी की पावर जो स्टेमिना उसको बनाकर रखने का काम यही करेगा कि भर के पेट खाना नहीं है और खाली भी पेट हमको छोड़ना नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारा समय कभी कभी लग जाता है एक इवेंट से दूसरे इवेंट पहुंचने के लिए। तो जब आप वीकनेस महसूस करोगे तो वहां कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो जाएगा, तो उस वीकनेस से हमको बचना है, ठीक है। और इसके अलावा अगले पॉइंट की मैं बात करूंगा, किस कारण बच्चे हो रहे हैं बाहर, किस कारण बच्चे हो रहे हैं बाहर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो साथियों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई गलती नहीं करनी है, बहुत सारे हमारे साथी डॉक्यूमेंट्स अधूरे लेकर जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स अधूरे लेकर जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं तो वहां कुछ नहीं मिल पा रहा, उनको बाहर निकाल दिया जा रहा। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो समय पर नहीं पहुंच पा रहे। देखिए आपको बिल्कुल इसके लिए कोई गलती नहीं करनी है, ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आपका फिजिकल है, आपको समय से पहुंचना है, बल्कि समय से पहले पहुंचना है आपको, है ना। आपको 1-2 घंटे अगर आप इंतजार कर लोगे तो यकीन मानो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स तो पूरे, लेकिन कुछ ना कुछ कमी थोड़ी बहुत निकल जाती है। अगर आपके पास समय होगा तो उस कमी को वहां सुधार सकते हो, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है और कमी निकल गई तो आपको नुकसान ही नुकसान है। तो डॉक्यूमेंट्स कमी के कारण बच्चे बाहर हो रहे हैं, अपनी गलती, बहुत छोटी छोटी गलती कर रहे हैं उनसे बच्चे बाहर हो रहे हैं। तो हर एक गलती को हमको साइड कर देना, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। 1 से 1.5 घंटे में आपका तीनों इवेंट क्लियर हो रहे हैं, है ना। 1 से 1.5 घंटे में तीनों इवेंट क्लियर हो रहे हैं। अगर आप 1 से 1.5 घंटे में अगर इसमें भी आप कोई गलती करते हो तो नुकसान उठा जाओगे। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं, वहां के शूज पहनकर रेस लगाए, बिना शूज के रेस लगाए। तो जैसा आप कंफर्टेबल फील करते हो उस हिसाब से आप लगा सकते हो रेस, है ना। अगर आपकी प्रैक्टिस है कि बिना शूज के रेस आपने आज तक लगाई है और आप कहो शूज पहन के ग्राउंड में रेस लगाए तो वो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन स्पोर्ट्स कहता है कि आप शूज पहनकर ही काम करें। अगर आप जिम भी जाते हो ना तो वहां भी शूज पहनकर, ना आपने बड़ी बड़ी जिम देखी होंगी तो वहां भी शूज पहनकर जिम कराते हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स का मतलब है शूज पहनकर। बहुत सारे साथी हमारे बिना शूज के, बिना चप्पल के, नंगे पैर रेस लगाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, जैसा आप सुटेबल महसूस करो। लेकिन मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि शूज पहनकर आप रेस लगाएं, विदाउट शूज ना लगाएं और अच्छे से अपना करके चलें, ठीक है। इस कारण बच्चे बाहर हो रहे हैं, ये मैंने 2-3 पॉइंट आपको बता दिए और यही इन्हीं पॉइंट पर हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, ऐसी बड़ी कोई गलती नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अंतिम और महत्वपूर्ण संदेश की अगर मैं बात करूं आपसे, क्या मेरा आपके लिए मैसेज, तो मेरा मैसेज यही रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा कि आपके फिजिकल आज से स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। अब बहुत सारे बच्चों के आज हमारे फिजिकल भी हो चुके हैं और हर दिन फिजिकल होते चले जाएंगे, है ना। 50,000 के समथिंग बच्चे हैं तो सभी के फिजिकल होने हैं। तो जो बच्चे का फिजिकल हो गए उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन आने वाले समय में आप अच्छे से अपने बहुत ही अच्छे से फिजिकल फोकस रखें। जिन साथियों का लास्ट में है फिजिकल, उनके लिए मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि आपके पास समय है, उस समय का भरपूर उपयोग करें और अच्छे से फिजिकल दें। तैयारी बहुत अच्छे के साथ में करें। अगर आपके पास इतना समय है, अगर आप उसमें 2, 3, 4, 5 नंबर बढ़ाने की अगर हिम्मत रखते हैं, आपके पास इतना स्टेमिना, तो उसमें लगा दें बिल्कुल। क्योंकि कभी कभी बहुत छोटी सी चीज, आपकी गलतफहमी आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है, तो उस नुकसान से आपको बचना है। अधिक नंबर हो जाए हमारे कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर आधा भी अगर नंबर हमें कम हो जाए तो वो पूरी लाइफ आपको दुख देगा, है ना। तो वो गलती नहीं करनी है। बहुत ही अच्छे से अपने घर से चलें तो एक एक चीज को बहुत अच्छे से अपना देखकर संभाल कर अपने साथ में लेकर चलें, समय से पहुंचे, रास्ते में किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे सेंटर्स पर एक चीज देखने के लिए मिली है कि कई सारे लड़के ऐसे, लड़के ऐसी जो किसी ना किसी प्रकार का मेडिसिन या फिर इंजेक्शन का उपयोग करके रेस लगा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें मेरे साथ। एक तो सबसे पहले आपके दिमाग में टेंशन, हमको रेस लगानी, हमको फिजिकल लगाना, अधिक से अधिक नंबर दिखाना। दूसरी तरफ जो आपने मेडिसिन लिया, जो इंजेक्शन लगाए, उसका दबाव, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा देगा। आपको चांस और मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके साथ, आपकी बॉडी के साथ कोई नुकसान
हो गया तो कोई चांस नहीं मिल पाएगा, तो नुकसान से बचें। फेयर तरीके से फिजिकल दें, अगर आपकी किस्मत में होगा तो 100% आपको मिलेगा, उसका छीना कोई नहीं है। तो गलती ना करें, अपना और अपने परिवार का नुकसान ना करें। अगर आपके साथ में कुछ होता है तो यकीन माने सबसे पहले आपके परिवार को नुकसान होगा, आपके माता पिता, आपके भाई बहन को नुकसान होगा, है ना। तो गलती ना करें, लाइफ एक ही बार मिलती है, कहने के कह देंगे लेकिन एक ही बार मिलती है। और मैं ये भी कह रहा हूं आपसे कि ऐसा नहीं होता कि नौकरी नहीं मिलेगी तो आप अपनी लाइफ नहीं जी पाओगे। ये हमारी सिर्फ एक मेंटलिटी है, सोचते हैं कि हाँ नौकरी लग जाएगा। यकीन मानो नौकरी से बेहतर भी बहुत कुछ है, लेकिन नौकरी लग जाए तो अच्छा ही है, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हमने पढ़ाई करी है किस लिए करते हैं, हम यही सोचते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे घर वाले, यार रिश्तेदार, फैमिली सब ये सोचती हैं कि हाँ पढ़ लिख गया तो नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। आपने कोशिश की है तो उम्मीद करता हूँ और ये दुआ भी करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। लेकिन गलती ना करें, बिल्कुल भी ना करें, गलती की गुंजाइश जरा भी नहीं है ना, वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। ठीक, इसके अलावा अगला पॉइंट रहेगा हमारा, अगली भर्ती कब और कितने होंगे पद, कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर के बारे में बात करूंगा। ठीक है साथियों, अगर मैं कांस्टेबल के पद की मैं बात करता हूं तो 7,500 पदों पर भर्ती आएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी। यानी कि बहुत जल्दी का मतलब है 2025 में आपकी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अब सवाल बनता है 2025 तो 12 महीने का होता, तो आपको 12 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू के 2 या 3 महीने में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाए, यानी कि मार्च तक के आने की पॉसिबिलिटी है। 2028 में उज्जैन में कुंभ मेला लग रहा है, वहां पर बल की आवश्यकता होगी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये भी स्पष्ट किया गया है, मैं एक न्यूज़पेपर में अभी 4-5-6 दिन पहले मैंने देखा था, उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि 15,000 की भर्ती होगी 2 साल के अंदर। 7,500 की 2 बार में भर्ती आएगी, क्योंकि महाकुंभ है उज्जैन में 2028 में, तब बल की पूर्ति वहां करनी पड़ेगी, पुलिस फोर्स की आवश्यकता होगी, तो इसलिए 2 भर्ती कराएंगे 7,500 पद पे और 2 बार में इसको कराएंगे, है ना। पहली 7,500 की, फिर दूसरी भी 7,500 की। इसके अलावा 400 पदों पर सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती आएगी, बहुत ही जल्दी आपके लिए ये सब देखने के लिए मिल जाएगा। हिम्मत ना हारें, अच्छे से फिजिकल की तैयारी करें और अच्छे से फिजिकल देने के लिए जाएं। जिन हमारे साथियों का पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाए पेपर, है ना, हिम्मत ना हारें, भर्ती आने वाली है, बहुत जल्दी भर्ती आएगी, 2 से 3-4 महीने आप इंतजार करें। ऐसा ना करें कि आप अब नोटिफिकेशन का वेट करें तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे, इसी गलती से आपका इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, उस दिन का वेट ना करें कि नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन तो अपने समय पर आ जाएगा, लेकिन हर बार की तरह नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम होगा, लेकिन आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो इस बार आपको अलग करना है कि आपको पढ़ाई अभी से करनी है, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, और जब आपका एग्जाम हो, रिजल्ट आए तो उसमें क्वालिफाई कर जाओ। उन सभी बच्चों की तरह, जैसे आज ये बच्चे फिजिकल के लिए जा रहे हैं, उन सभी बच्चों की तरह आप भी अगली भर्ती में फिजिकल के लिए जाओ, ये मैं चाहता हूं, है ना। तो चलिए साथियों, यही था इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा, समझ भी आया होगा। कोई डाउट है अगर आपका किसी प्रकार का भी, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं 7520828487, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे नौकरी 24 का ग्रुप है, वहां पर आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि जब एक ग्रुप होता है, वहां आपका कोई अगर डिस्कशन होता है, कोई आपका डाउट होता है, उसमें अगर आप मैसेज डालोगे तो बहुत सारे हमारे साथी जो ऐसे होते हैं कि हर सवाल का जवाब हमारे पास नहीं होता, लेकिन हर सवाल का जवाब भी होता है। हमारे पास नहीं होगा तो किसी और के पास होगा, है ना। एक कम्युनिटी होती है, समुदाय होता है, ग्रुप होता है, वहां अगर एक के पास जवाब नहीं तो किसी दूसरे के पास हो सकता है। आपके सभी डाउट आप आपस में शेयर कर सकते हो और उनका जवाब भी पा सकते हो। तो नौकरी 24 आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से ज्वाइन हो जाइए। और अगर स्पेशली अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से 7520828487 इस पर मैसेज करते हैं। आपका कोई भी डाउट है तो कोशिश करूंगा 100% कि आपके उस डाउट का सॉल्यूशन जरूर दूंगा, है ना। तो साथियों बस यही था, इतना। अगली वीडियो मिलेंगे और बहुत सारी वैकेंसीज कंटिन्यू आ रही हैं, ठीक है। हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाइए, इस पर अपडेट मिलती रहती है कंटिन्यू। तो अपने अकॉर्डिंग जब आप योग्यता रखते हैं, जो क्वालिफिकेशन आपकी है, ठीक है, जो एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, अगर उसके आधार पर आप खड़े उतरते हैं तो आप उन सभी फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। नौकरी 24 आपका चैनल है, यहाँ पर सभी जानकारी दी जाती है। तो चलिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करें, अपने घर परिवार में रहें, सुरक्षित रहें, सभी के साथ रहें, हैप्पी रहें। धन्यवाद।